नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक ऐसी सूचना से शुरू कर रहा हूं। हालांकि मैं नीट संबंधी जो अपडेट है, जिसे कि माननीय शिक्षा मंत्री झुठला रहे थे कि नीट का पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आज जब एनटीए को कड़ी फटकार लगाई और 8 जुलाई को उनसे पूरी तैयारी में से आने का आदेश दिया और ये टिप्पणी की कि मुझे परीक्षार्थियों की मेहनत और तैयारी पर विश्वास है, मैं उनकी तैयारी और परिश्रम को बेकार जाया नहीं होने दूंगा। अगर 0.01% भी मामले में गड़बड़ी हुई तो निश्चित तौर पर पूरी नीट परीक्षा निरस्त की जाएगी। ये एक संकेत था जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इतनी गड़बड़ी हुई तो यहाँ करीब 20,000 लोग शिक्षार्थियों ने, जो परीक्षार्थी थे, जो शामिल हुए थे, उन्होंने एक शामिल याचिका दायर की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग कराने से इनकार नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की खबरें आगे चली उससे माननीय न्यायालय को भी ये विश्वास हो गया कि गड़बड़ी तो हुई है। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि नीट परीक्षा का पर्चा आउट हुआ है, वो तुरंत ही ये आश्वासन देते नजर आए कि मैं आश्वस्त करता हूँ परीक्षार्थियों को और उनके अभिभावकों को, अगर जो भी गड़बड़ी हुई है तो उनकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया जाएगा और जिन लोगों ने ऐसा काम किया होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। जब आपने पहले ये मान लिया था, यहाँ एक सवाल है, तो आप ये बता दीजिए कि जब आपने ये मान ही लिया कि पर्चा आउट नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुई, तो आखिर आप अब ये बातें क्यों कर रहे हैं? भाई, जब आपको पहले जानकारी नहीं थी तो आपको ये कहना चाहिए था कि हम जांच कराएंगे, अगर इस मामले में ऐसा हुआ है तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये एक राजनीतिक बयान होता और आम परीक्षार्थियों को और उनके अभिभावकों को भी ये विश्वास जमता कि किस तरह उन्होंने, सरकार उनके पर संवेदनशील है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि नीट का पर्चा वापस हुआ। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षार्थी इकाई एनटीए को जब कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी से आए, 8 को हम मामले को सुनेंगे, निश्चित तौर पर वो परीक्षार्थी और उनके अभिभावक जरूर गदगद हुए होंगे, जो बेचारे बरसों से तैयारी करके और उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम हुआ है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं थी। माननीय न्यायालय ने उनको अंदर फिर से आशा जगा दी गई है कि हो न हो नीट का पर्चा निरस्त करके दोबारा हो, जिससे कि जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ न्याय हो सके और उनको भी पर्याप्त अवसर मिल सके।
खैर, अभी ये बात एक और बिहार से जुड़ी खबर है। हालांकि वो खबर राजनीतिक नहीं है, लेकिन अररिया जिले में एक नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही भरभरा कर गिर गया। 12 करोड़ की लागत से बना ये पुल उद्घाटन भी नहीं। क्या वहाँ की सरकार इस मामले की जांच कराएगी? आखिर ये जनता का पैसा है और इसकी जिम्मेदारी होती है पुल पर, यहाँ तक कि सड़कों की मजबूती के लिए भी टेंडर में एक तरह की शर्त जुड़ी रहती है कि उसी को रखरखाव करना पड़ेगा जिस ठेकेदार ने ये सड़क बनाई है, और इसके लिए बाकायदा एक समयबद्ध कार्यक्रम भी होता है, लेकिन संभवतः उसे देखा नहीं जाता। अधिकारी केवल ऑफिस में बैठकर कमीशन लेने का काम करते हैं और वो मौके पर ये नहीं देखते कि जो चीज़ हम बना रहे हैं पर्याप्त उनमें मानकों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास न्यू जलपाईगुड़ी में, उसमें 9 लोगों की मारे जाने की खबर है और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि अखबारों में तो जगह जगह वो लाइनें दिखाई भी दी, लेकिन मुख्य जो मीडिया था उससे ये खबर ना तो उसमें पर्याप्त डिबेट हुई। आखिर ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए था कि 2022 में जब दुर्घटना रोधी कवच प्रणाली तैयार पड़ी है तो आखिर उसे क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या इसके लिए भी किसी सरकार को किसी मुहूर्त का इंतजार है? जब बालासोर उड़ीसा में 2 जून 2023 को एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें कि करीब 300 लोग मरे थे और 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, उस समय बड़ी बड़ी बातें सरकार की ओर से कही गई थी और ये कहा गया था कि कवच प्रणाली के जमीन पर उतरते ही दुर्घटनाएं बीते कल की बात हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अभी कवच लगाने का काम है वो इतना ढीला है कि अभी तक ये सभी रेल मार्गों पर अस्तित्व में नहीं आ पाया। जबकि आप जानते हैं कि जगह जगह बड़ी बड़ी गाड़ियां वंदे भारत तेजस तरीके चलाई जा रही हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ये बताइए उस आम जनता का क्या होगा जो कि सरकारी संरक्षा के बदौलत गाड़ियों में सफ़र करने को अब सख्त है। क्या उन्हें भगवान भरोसे ही चलाया जाएगा? और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तो ये रही कि एक आध चैनल ने जिन्होंने इस मामले पर बहस कराना भी चाहिए, तो उनमें भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना कोई भी प्रवक्ता नहीं भेजा, जिससे कि उन पर इस मामले में सवाल न किए जा सके। मुख्य मीडिया, जैसे कि अब गोदी मीडिया भी कहा जाने लगा है, वह इस बात पर बहस कर रहा था कि प्रियंका गांधी वायनाड से क्यों लड़ रही हैं। कुछ लोग परिवारवाद के नाते घेर रहे थे। मैं यहाँ पर चैनल के हेड या संपादकों पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा,
लेकिन ये ज़रूर पूछ रहा हूँ, क्या आम लोगों की मौत पर बहस नहीं होना चाहिए? सरकार से ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस मुहूर्त का इंतज़ार सरकार कर रही है और कब कब वो कवच प्रणाली को लगाकर रेल की सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ेगी? देश में जब बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिशें हो रही हैं, आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वहाँ अन्य पैसेंजर गाड़ियों की क्या स्थिति है, ये भी देखना इसी सरकार के नुमाइंदों का काम है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।